गुड मॉर्निंग जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा। और जो है आज हमारा जो परिचय बहुत अच्छे से हमारा जो किए हैं हमारे ग्रेट हमारे अपलाइन सुनीता मैम और सुनीता मैम ने बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा ही तारीफ हमारे बारे में कर दिए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि तारीफ सुनना तो सभी को अच्छा लगता ही है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और तारीफ सुनने की आदत जो है, जो हमें इच्छाएं हैं वो सभी सभी को लगता है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और जितने भी हमारे गुरु हैं जैसे कि आर डी पटेल सर हो गए, उनको दिल से नमन करना चाहेंगे। हमारे अशोक सर और संभव मैम, उनको दिल से नमन। उसके साथ-साथ हमारे आशा मैम, उनको दिल से नमन करना चाहते हैं। और सर दयाशंकर सर, सुनीता मैम को दिल से नमन, वंदन करना चाहते हैं। और जितने भी हमारे ऑफलाइन में पढ़ते हैं अ, सभी को मैं दिल से नमन करना चाहूँगा। और आज का जो मेरा मीटिंग है, मैं ड्रीम के बारे में बातचीत करने वाला हूँ कि ड्रीम पूरा करने के लिए हमें क्या-क्या कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे कि ऐसे ही हमारा जो ड्रीम है, जो सपने हैं, ऐसे ही पूरा नहीं होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का जो ड्रीम है, तो उस ड्रीम को पूरा अगर उन्होंने किया है, तो बहुत सारे जो है उनकी जो कीमत थी, वो कीमत चुकाए हैं, जो काम करना था वो काम किए हैं, तभी उनका जो है ड्रीम पूरा हुआ है। तो बहुत जो है मैं इसी के बारे में बात करूँगा। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले मैं अपने माता-पिता को मैं दिल से नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज अ, अगर वो नहीं होते तो शायद ही मैं इस दुनिया में इस धरती पे आ पाता। तो दिल से उनको धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। और सर प्रेजेंटेशन है सर मेरा, तो स्क्रीन Yes, you स्क्रीन can do. शेयरिंग Okay. और सभी को दिल है। और हमारे जो रिएक्शन कंपनी का फाउंडर हैं डॉक्टर लिम सियोजिन, एक बार उनके लिए हम जगह यहीं पे हैं, एक बार उनके लिए एक बार जोरदार ताली हम लोग बजा सकते हैं। इसके साथ-साथ जो है हमारे जो इंडिया में जो लाए, एक बार उनके लिए एक बार जोरदार ताली डॉक्टर रत्न बसुपाल के लिए और एस रंजन सर के लिए एक बार जोरदार ताली हम लोग लगा सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट में हम लोग ज्ञानोडर्मा के लिए एक बार जोरदार ताली लगा सकते हैं। तो ज्ञानोडर्मा के कारण से ही मेरा जो है ज़िंदगी परिवर्तन हुआ है। और एक ज्ञानोडर्मा हमें केस कुमारी मैडम के मार्फत से हमें मिला और इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का मौका हमें केस कुमारी मैडम के तरफ से मौका मिला, यूज़ करने का मौका। तो मेरा समस्या क्या था कि गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था और गैस्ट्रिक के कारण से बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई थी। और हमेशा मेडिसिन जो है गैस्ट्रिक का रहता था मेरे पॉकेट में। तो ऐसी समस्या थी और उन्होंने बताया कि आप रिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। तो मैंने इसी ज्ञानोडर्मा से बना हुआ जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि चाय हो गया, तो चाय मैंने इस्तेमाल किया, स्पारुलिना इस्तेमाल किया, तो मेरा जो है समस्या ठीक हो गया। और बहुत अच्छा लगता है जो कि मुझे रिएक्शन मिला है और बहुत खुशी लगती है कि हमारे तरफ से बहुत सारे लोगों का जो है ज़िंदगी बदल रही है और बहुत सारे लोग अपने घर में खुशियाँ दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के घर में खुशियाँ जा रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यही ज्ञानोडर्मा के कारण से और हमारे डॉक्टर लीम चियोजिन के कारण से जो है ये सभी चीज़ें मिल रहा है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे आप सबको शो करना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू यू हैव अ ड्रीम एंड डू यू वांट टू फुलफिल एनी कस्ट? क्या आपके पास में सपने हैं? क्या आपके पास सपने हैं, ड्रीम है? क्या उस सपने को हर हाल में आप पूरा करना चाहते हैं? हर हाल में पूरा करना चाहते हैं? अगर हमारे पास सपने होंगे, तभी हमारे सपने पूरे होंगे। तो नेक्स्ट में आता है कि सपने ज़्यादा पैसा कमाने का सपने हैं, या फिर एक लग्ज़रियस कार का सपना है, या फिर घर का सपना है, या फिर गोल्ड का सपना है, देश-विदेश यात्रा का सपना है, या फिर घूमने का, परिवार के साथ में एन्जॉय करने का सपना है, क्या हमारे पास है? तो हम लोग चैट बॉक्स में यस, नो लिख सकते हैं, अगर है। तो होने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, और होने से कुछ नहीं होता है। और उस सपने को पूरा करने के लिए हमें कुछ न कुछ कीमतें जो है चुकानी पड़ती है, कुछ न कुछ काम करना पड़ता है, तभी उस सपने को हम लोग पूरा कर सकते हैं। और यहाँ यहाँ पे लिखा है कि सपने पूरा तभी होते हैं जब हम उसका कीमत चुकाते हैं, या हम कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। अगर हैं, तो हम लोग किस प्रोसेस से हमें जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारा जो माइंडसेट है, जो हमारा सोचने का नज़रिया है, उस माइंडसेट को हमें जो है चेंज करना पड़ेगा। पुअर माइंडसेट अगर है, उस पुअर माइंडसेट को ब्रेक करके हम लोग एक रिच माइंडसेट अपने अंदर लाना पड़ेगा, एक सोच लाना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है अमीर बन सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि जब बच्चे पढ़ते हैं घर के, बहुत सारी फैमिली में होता है कि बहुत सारे लोगों के बच्चे जब पढ़ते हैं, उन्हें यही सिखाया जाता है कि अ, आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नंबर लेके आओ, उसके बाद में एक अच्छी-सी नौकरी करना, उस तरीके से सिखाया जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाया जाता है जो कि गलत सिखाए जाते हैं, जो कि वो आदमी जो अ, होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो
बहुत सारे लोग होते हैं कि जितना बड़ा चादर है उतना ही पैर फैलाना, इस तरीके से गलत चीजें सिखाते हैं। तो हमें ऐसा चीजें नहीं सिखाना है, हमें अमीरों वाली जो है माइंडसेट सोच लाना है। तो उस तरीके से हमें अपना पुअर माइंडसेट से निकल के हमें एक अमीरी माइंडसेट में जाना पड़ेगा। आप जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो, वो महात्मा बुद्ध ने किया कहा है। महात्मा महात्मा बुद्ध ने की है कहा है कि आप जैसे सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। तो अगर अमीर की तरह आप सोचते हो, अमीर बनने का सोचते हैं, तो आप अमीर ही बन जाते हैं। आने वाले समय में कुछ समय के बाद अमीर बन जाते हैं। तो सोच में फर्क पड़ता है। अगर हमारा सोच जो है गरीब रहेगा, गरीबी की तरह रहेगा, तो हम लोग गरीब ही रह जाएंगे। तो हमारा सोच अमीरों की तरह होना चाहिए और हमारा माइंडसेट बदलना चाहिए। लीव योर कंफर्ट जोन। अगर हम लोग सभी सपने को पूरा करना चाहते हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स है, बड़ा घर हो या फिर देश विदेश की यात्रा करने का, या फिर एक लग्जेरियस कार, लग्जेरियस लाइफ स्टाइल अगर हमें चाहिए, अगर बहुत सारे लोगों को मिला है, तो उन्होंने क्या किया है कि अपना जो है कंफर्ट जोन को उन्होंने छोड़ा है, अपना कंफर्ट जोन को छोड़ा है, आराम का जो जिंदगी था उस जिंदगी को छोड़ा है, उस जंजीर को तोड़ के आगे निकले हैं और हार्ड जोन में जाके उन्होंने काम किए हैं। तभी उन सभी लोगों का जो है ड्रीम पूरा हुआ है। तो हमें क्या करना है कि अपना कंफर्ट जोन को हमें जल्द से जल्द उसे त्याग कर हमें हार्ड जोन में निकल के काम करना है और पसीना बहाना है। पसीना बहाना है, कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीना से नहाते हैं, पसीने से नहाते हैं, वो इतिहास बदलते हैं। तो सच में हमें पसीने से नहाना है और अपना इतिहास बदलना है हमारा। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बाज का चित्र है। बाज एक पंछी है जो कि पंछियों में सबसे उत्तम माना जाता है। और इसका ये जो बाज है, कभी भी अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं रखता है, कंफर्ट जोन में, आराम जोन में कभी भी नहीं रखता है। ये अपना घोंसला ही बनाता है। तो बड़े बड़े जो है मोटे मोटे टहनियों से, काठ से, इस तरीके से अपना जो है घोंसला बनाती है। और बहुत सारे जो पंछी होते हैं, उन लोगों वो लोग जो है एक मुलायम चीजों से जो है उन लोग अपने घोंसले बनाते हैं। लेकिन ये जो पंछी है टाइट, हार्ड वाले वस्तुएं प्रयोग करके अपना घोंसला बनाता है। और ये कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहता। और ये जब भी आंधी तूफान हो या फिर बरसात हो, कभी भी अपने घोंसले में नहीं रहता, बल्कि अपने घोंसले को छोड़ के एक नई उड़ान भरता है। तभी इसका जो है, जो भी चीजें इसे पाना होता है, वो उस चीज को हासिल कर पाता है। तो ऐसे ही हमें हमारा जो एटीट्यूड है हमारा ऐसा ही होना चाहिए। उसके साथ साथ हमें अपनी कंफर्ट जोन को जो है छोड़ना चाहिए जल्दी से जल्दी। ब्रेक बैड हैबिट्स, बिल्ड गुड गुड हैबिट्स। हमें खराब चीज, जो हमारे जो खराब आदतें हैं, उस खराब आदतें को हमें छोड़ देना चाहिए और सही अच्छी आदतें को हमें उसे बढ़ाना चाहिए, अपने अंदर लाना चाहिए। तभी हम लोग जो है बहुत सारी चीजों जो अपने सपने को हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में है बुरा आदतें। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो बुरा आदतें अपने आप बन जाती है, लेकिन आपको अच्छी आदतें डालनी पड़ती है। तो हमें अच्छी आदतें डालना है, अच्छा आदत हमें बनाना है। यानी कि सही टाइम में हम सही टाइम में उठना, सही टाइम में खाना खाना, सही टाइम से जो है मीटिंग में जाना। और मीटिंग में 20 मिनट आधा घंटा पहले मीटिंग में वहाँ पे जाना और सभी चीजों को जो है बस्तोबंद करना, अच्छे से मैनेजमेंट करना, ये सभी चीजें हमारे अंदर होना चाहिए। तो अगर हम लोग अच्छी आदतें डालेंगे तभी हमारे अंदर अच्छी आदत बनेगी और तभी हमें जो है सफलता मिलेगी, तभी हमारे जो है सपने पूरे होंगे। और आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप आदतें बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि आप अपने भविष्य को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अगर अपनी आदतें बदलते हैं तो आप अपना फ्यूचर जरूर बदल सकते हैं, जो कि अब्दुल कलाम ने बोले हैं। तो हमें क्या करना है कि अपना आदत को जल्द से जल्द, अगर खराब कोई भी आदत हो तो जल्द से जल्द अपनी आदत को जो है हमें सुधारना पड़ेगा। अगर हमारी आदत फील्ड में जाने का आदत नहीं है, तो हमें डेली फील्ड में जाने का आदत बनाना पड़ेगा। दो चार लोगों से बात करने के लिए हमें शर्म लगती है, तो उस शर्म को हमें हटाना पड़ेगा। कहते हैं जिसने किया शर्म उसका फूट गया कर्म। तो हमें जो है उस शर्म नहीं करना है, हमें जो है बेशरम बन जाना है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं अपने दिन की योजना रात पहले बनाएं। अगर कोई भी योजना हो, कोई भी प्लान हो, रात होने से पहले आप उसे बना लें। आपको कल के डेट में कहाँ पे जाना है, किससे मिलना है, किससे बातचीत करना है, किसको फॉलो अप करना है, और किसको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, सिस्टम के बारे में किसको बताना है, ये सभी के बारे में हमें हमारी जो है योजना में हमें बना लेना चाहिए रात होने से पहले। और आपका भविष्य उससे बदल बनता है जो आप आज करूंगा, कल करूंगा।
कल करूंगा, यानी कि टाल देते हैं। कोई भी काम होता है तो टाल देते हैं। टालने का काम जो है, टालने का आदत बहुत ज्यादा होता है। तो हमारी भविष्य जो होता है, तभी हमारे भविष्य जो होता है, जो हम आज करते हैं, तभी तभी हमारा जो भविष्य बनता है। कहते हैं कि टालने की आदत जो है हमें अ, हमारी जो सपने को बहुत पीछे, बहुत दूर कर देता है। तो टालने की आदत जो है हमें छोड़ देना चाहिए। और क्या आप हर दिन सीखने के लिए तैयार हो सकते हो? अपने सपने जो है उस सपने को पूरा करने के लिए आप जो सीखने के लिए हमेशा तैयार हो सकते हो। जो कि जैसे कि हमारा जूम मीटिंग चलता है और यूट्यूब मीटिंग चलता है, यूट्यूब में आरबीसी चैनल से चलता है। उस मीटिंग को लेके अपना जो सीखने का जो नॉलेज है, उस नॉलेज बढ़ाने के लिए आप तैयार हो सकते हो। अगर हो सकते हो तो जरूर जो है आप जो है आप अपना सपने को पूरा कर सकते हो। तो ये हमें जो है कीमत चुकानी पड़ती है। ये सारी चीजें है, इस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। कहते हैं जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। और नहीं सीखेंगे तो क्या होता है कि बिना सीखे जो है साइकिल चलाना भी मुश्किल होता है, और सीख सीख के जो है एरोप्लेन जो है, हेलीकॉप्टर जो है, हम लोग आसानी से उड़ा सकते हैं। तो सीखने की आदत और सीखने के लिए हमेशा तैयार अगर रहेंगे तो जरूर हम लोग अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सभी खुशियां हम लोग पा सकते हैं। दैनिक योजना दिखाएं, डेली प्लान। जो हमारा प्लान है, हमें डेली प्लान दिखाना है लोगों के घर में जाके मीटिंग करके। हमें डेली जो है प्लान दिखाना है, प्रत्येक दिन। एक दिन भी हमें अपने घर पे नहीं बैठना है। घर यानी कि हमारा कंफर्ट जोन। घर क्या है? हमारा कंफर्ट जोन है। घर से निकलना ही पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। दूसरे के दरवाजे का, अपना जो घर का दरवाजा है, जल्दी से जल्दी छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और दूसरे के दरवाजे में जाके जमजमा के बैठ जाना है। और जो है योजना प्लान जो है हमारा दिखाना है। अगर ये काम हम लोग डेली करते हैं, हम डेली प्रत्येक दिन हम लोग करते हैं, तो जरूर जो है हमारे सपने पूरे होंगे, हमारी सिस्टम बनेगी। और प्रोस्पेक्टिंग का काम जो है ये भी हमें डेली करना है। लोगों से बात करना, नए नए लोगों को जो है इस बिजनेस के बारे में बताना, नए नए लोगों को इस बिजनेस का सिस्टम बताना, नए नए लोगों को ज्वाइनिंग करवाना। ये जो है हमें डेली करना होता है, तभी हम लोगों को जो है सफलता मिलेगा। और टिकट ज्यादा से ज्यादा बेचना। प्रोग्राम के लिए जो हमारा प्रोग्राम होता है, महीने में, हफ्ते में 2 बार जो होता है, और बड़े बड़े जो सेमिनार होते हैं, उस प्रोग्राम के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा टिकट बेचना। जैसे कि अभी हमारा यहाँ नजदीक में भगवानपुर में बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं। बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, मिलेनियर से आ रहे हैं, जो कि लाख रुपया से ज्यादा कमा रहे हैं, अपनी लाइफ को पूरा बदल चुके हैं। ऐसे ऐसे सर का ऐसे ऐसे जो है बड़े बड़े प्रोग्राम और सेमिनार के लिए जो है टिकट जो होते हैं, उसे ज्यादा ज्यादा सेल करना होता है। तभी जो है हमारा ड्रीम जो है पूरा होता है, सपना जो है पूरा होता है, सिस्टम बनेगा। और प्रोडक्ट रोज बेचना सफलता दिलाएगा। प्रोडक्ट, हमें जो हमारा जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को रोज बेचना पड़ेगा, बेचना बेचना पड़ेगा। और हमें दूसरों को जो है सिखाना पड़ेगा। अगर हम लोग प्रोडक्ट बेचेंगे नहीं, सेल नहीं करेंगे, तो दूसरे को मिलेगा नहीं, और दूसरे को फायदा नहीं होगा, और जो है वो बिजनेस सिस्टम में नहीं आएगा। अगर हम लोग रिएक्शन में है, कोई भी रिएक्शन में आया है, कोई भी रिएक्शन में जुड़ा है, तो उसे किसी ना किसी ने प्रोडक्ट जो है अपना उसको बेचा है, तभी जो है उसको रिएक्शन मिला है, सिस्टम में जुड़ा है। अगर हम लोग यही काम नहीं करेंगे, बेचने का काम नहीं करेंगे, प्रोडक्ट सेल करने का काम नहीं करेंगे, लोगों को बताने का काम नहीं करेंगे, प्रोडक्ट का फायदा बेनिफिट है बताने का काम नहीं करेंगे, तो जो है हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। तो हमें रोज, हमारा जो रोज प्रोडक्ट बेचने का जो आदत है, यही हमें सफलता दिलाएगा, यही हमें शिखर तक पहुंचाएगा, यही हमें हमारी गाड़ी या जो लग्जेरियस कार है दिलाएगा, यही हमें देश विदेश का यात्रा जो है कराएगा। तो हमें रोज प्रोडक्ट बेचना है। नेक्स्ट, अपने आप पे विश्वास करो। अपने आप पे हम लोग विश्वास करेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर अपने आप पे विश्वास नहीं हम करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपने आप पे विश्वास करना जरूरी है। हमें अपने आप पे विश्वास करना जरूरी है कि हम ये काम कर सकते हैं, हम मीटिंग अकेले ही चला सकते हैं, हम अकेले फील्ड में जाके काम कर सकते हैं, हम अकेले प्रोडक्ट बेच सकते हैं, और सिस्टम प्लान अकेले ही दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से विश्वास होना जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है। विश्वास नहीं होगा तो कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में जो है आगे नहीं बढ़ सकता है, उस फील्ड में वो असफल नहीं हो सकता है। तो हमें खुद पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि पेड़ों पे विश्वास करते हैं, पत्थरों पे विश्वास करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, अलग अलग चीजों पे विश्वास करते हैं, जल पे विश्वास करते हैं। तो हमें अपने आप पे क्यों विश्वास नहीं हो पाता? हमें अपने आप पे क्यों, हम लोग अपने आप को विश्वास नहीं कर पाते कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं मिलीनियर बन सकता हूँ, मैं गरीबी को जड़ से खत्म कर सकता हूँ? क्यों विश्वास नहीं कर सकते हैं?
तो हमें विश्वास करना जो है जरूरी है, क्योंकि हमें आगे अगर बढ़ाएगा, हमें अंदर से जो ताकत देगा वो हमारी खुद का जो है विश्वास करेगा। तो कहते हैं मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। तो ये चीजें हमारी अंदर होना चाहिए, हमें मन से कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, मन से एकदम पावरफुल, एकदम जो ताकतवर होना चाहिए, तभी हम लोग जो है जीत सकते हैं, हर चीज हासिल कर सकते हैं। क्या आप अपना कारण स्पष्ट कर सकते हैं? जैसे कि आपका ड्रीम है कार, आपका ड्रीम है एक बड़ा सा घर, आपका ड्रीम है देश विदेश का यात्रा घूमने का, और परिवार के साथ, और महीने का 1 लाख रुपया का इनकम आपका ड्रीम है। तो भाई आप जो आपका जो ड्रीम है, क्यों उस ड्रीम को आप पूरा करना चाहते हैं? कार की जरूरत क्यों आपके लिए, आप क्यों आपका ड्रीम कार है? कार से आपको क्या मिल सकता है? आपका आपकी कार कैसी होना चाहिए? ये सभी चीजें जो है हमें जो कारण पता होना चाहिए, कारण पता होना चाहिए कि आपको घर क्यों चाहिए, बड़ा सा घर क्यों चाहिए, देश विदेश का यात्रा क्यों करना चाहते हैं। वो कारण जो है स्पष्ट, अपना कारण जो है स्पष्ट कर सकते हैं, जो ड्रीम जो सपने बनाए हैं वो कारण स्पष्ट कर सकते हैं। अगर उस कारण को आप स्पष्ट कर सकते हैं कि कार क्यों पाना है, आप कार क्यों लेना है, घर क्यों बनाना है, देश विदेश का यात्रा क्यों करना है, इंटरनेशनल स्पीकर क्यों बनना है, सिस्टम क्यों बनाना है, 1 लाख रुपया महीने का सिस्टम क्यों बनाना है, जो है ये कारण आपको स्पष्ट होना चाहिए, तभी जो है हमें सफलता दिलाएगा। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हमें करना पड़ेगा, एक सारी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, तभी हम लोग सफल हो सकते हैं, तभी अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। 99% लोगों को जो है पता ही नहीं कि उस चीज को वो लोग क्यों पाना चाहते हैं, वो लोग क्यों पाना चाहते हैं उस चीज को, उन लोगों को पता ही नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, क्लियरिटी नहीं है क्यों क्यों लेना चाहते हैं। इस तरीके से बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हमें जो है हमारी ड्रीम जो है उसको, उसमें क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, क्यों क्यों उसे हम पाना चाहते हैं। क्या हम अपना समय निवेश कर सकते हैं? जो भी हमारी 24 घंटे हैं, हर लोगों को 24 घंटे मिलते हैं, तो उस 24 घंटे में जो भी हमारा जो बच रहा है, जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, क्या उस समय को हम निवेश कर सकते हैं सिस्टम बनाने के लिए कुछ सालों तक? अगर हाँ कर सकते हैं तो जरूर हम लोग अपने सपने को पूरा कर सकते हैं डीएक्शन के माध्यम से। तो ये सारी चीजें हमें करना होगा, अपना समय को इन्वेस्ट करना होगा। और समय तो सभी को जो है फ्री में मिलता है, इसे पैसा देना नहीं पड़ता है, इसे पैसा देना नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार समय हाथ से निकल जाए तो कितना ही पैसा दो, उस समय को आप फिर से नहीं ला सकते हैं। तो समय, हमारा जो टाइम है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस समय को अगर हम लोग सही जगह पे निवेश करेंगे, सही जगह पे निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो जो है हमारा सपना जरूर पूरा होगा। हार्डवर्क, कंफर्ट जोन से हमें हार्डवर्क में जाना है, हार्डवर्क करना होता है। कोई भी, अगर बहुत सारे लोग अपने सपने को पूरा किए हैं, तो हमें हार्डवर्क करना जरूरी है, अपने आप को पसीने से भिगोना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग जो है सफलता पा सकते हैं। तो हार्डवर्क जो है डिएक्शन में कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए है, कुछ सालों के लिए है, लेकिन एक बार जब सिस्टम बन जाता है तो ऑटोमेटिक वो स्मार्ट वर्क बन जाता है। स्मार्ट वर्क बन जाता है, थोड़ा सा काम करते हैं, जल मल डालने का काम करते हैं, रेख देख करने का काम करते हैं, और आपको हमेशा इनकम आता ही रहता है। तो हमें हार्ड वर्क पहले दिन से ही हम लोगों को हार्ड वर्क जो है करना जरूरी है। और जब हम लोग हार्ड वर्क करेंगे, तो हमारी जो है सपने 100% पूरे होंगे। हर हफ्ते एक न्यू ज्वाइनिंग करवाना, न्यू ज्वाइनिंग, हर हफ्ते न्यू ज्वाइनिंग, नए नए लोगों को ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि हमारा बिजनेस का ब्लड जो है न्यू ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग, नया डिस्ट्रीब्यूटर को लाना हमें जरूरी है, तभी हमारा जो है बिजनेस आगे बढ़ेगा, तभी हमारा जो बिजनेस आगे बढ़ेगा, और हमारे जो सपने हैं, सपने पूरे होंगे। तो ये सभी कीमतें जो है हमें पूरी करनी होती है, हमें हमारी सपने पूरा करने के लिए। और पेशेंस भी रखना जरूरी है, धैर्य, धैर्य नहीं रहेंगे, यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। अगर हम लोग पेशेंस रखते हैं तो हमारा जो है सपना पूरा होगा, पेशेंस नहीं रखेंगे तो सपना पूरा नहीं होगा, सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम बनाना होता है, सिस्टम बिल्ड करना होता है, और डीएक्शन तो एक इंटरनेशनल बिजनेस है, और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए हमें समय लगता है। तो हम लोग पेशेंस नहीं रखेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, हम लोग चाहेंगे कि एक ही महीना में 1 लाख रुपया आ जाए, एक ही महीना में जो है 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया हमारे अकाउंट में आए। उस तरीके से हम लोग अगर सोचेंगे, धैर्य नहीं रहेगा, तो सफलता नहीं मिलेगी। कंसिस्टेंस कंसिस्टेंसी, लगातार लगातार हमें काम करना जरूरी होती है। हम लोग अपने काम को लगातार करते हैं, तो
जो भी हमारी अंदर जो नॉलेज होते हैं, उस नॉलेज में बहुत अच्छे से निखार आती है। बोलने की कला हो गया, लोगों से बातचीत करने का जो है कला हो गया, उस कला में बहुत अच्छे से निखार आता है जब हम लोग लगातार काम करते हैं। और वही लगातार जब हम लोग लगातार नहीं काम करते हैं, तो जो बोलने की कला होता है, जो दूसरे को समझाने की जो है ताकत होती है, वो ताकत घट जाती है, वो पावर घट जाती है। इसीलिए हमें लगातार जो है काम करना है, लगातार हमेशा एक भी दिन नहीं छोड़ना है। तो लगातार का पावर जो है कंसिस्टेंसी, निरंतर करने का पावर बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि एक बूँद अगर पत्थर में पड़ता है, एक बूँद अगर पत्थर में पड़ता है तो उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन वही बूँद सालों-साल तक पड़ता है तो उस पत्थर में निशान आ जाती है, निशान पड़ जाती है। तो निरंतरता की पावर बहुत ज़्यादा है, तो हमें निरंतर काम करना होता है। तो निरंतर काम करेंगे, तो हमारी जो सपने हैं, हमारे जो चाहते हैं, वो सभी पूरे होंगे। अच्छी संगत करना, अच्छी संगत कहते हैं, अच्छी संगत करेंगे, तो अच्छी ही आदतें बनेंगी, अच्छी ही आदत बनेंगी। तो संगत हमारी जो है अच्छे लोगों को होना चाहिए, सफल लोगों को संगत करना चाहिए। कहते हैं कि अच्छी संगत बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग सफल लोगों का संगत करते हैं, तो हम लोग सफल बन जाते हैं। कहते हैं कि अगर 5 लोग अगर असफल हैं, तो हम लोग अगर उस 5 लोग से संगत करेंगे, तो अगला 6वां हम लोग जो है असफल इंसान हम बन जाते हैं। लेकिन अगर हम सफल लोगों से इंसान करते हैं, मतलब सफल लोगों से संगत करते हैं, संगत रखते हैं, तो अगला सफल इंसान हम होते हैं। तो संगत जो है अच्छी लोगों से करना है, जो सफल हैं, जो आगे लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों का जो है संगत करना है। जैसे कि संगत का फ़र्क यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, पानी की एक बूँद गर्म तवे पर पड़े तो मिट जाती है, भाप बन के उड़ जाती है। कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है। सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूँद तो वही है, बस संगत का फ़र्क है। तो दोस्त हम लोग अच्छी लोगों को संगत करेंगे, लोगों के साथ बैठेंगे, उठेंगे, खाएँगे और सफल लोगों के साथ हम लोग बैठेंगे। उठना-बैठना सफल लोगों के साथ हमेशा। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक सरल उदाहरण है कि अकेले रहना गलत व्यक्ति के साथ होने से बेहतर है। तो हम लोग अकेले भले ही रहें, लेकिन गलत लोगों का संगत, असफल लोगों का संगत कभी भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो अपलाइन है, हमें अपने अपलाइन को हमेशा रिस्पेक्ट करना है, इज़्ज़त देना है। जो हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिला के चलते हैं और खुद भूखे रहते हैं और फिर भी जो है कदम से कदम मिला के काम करते हैं। उस तरीके से जो है, जो हमारे अपलाइन होते हैं, हमारे लिए कुछ न कुछ बहुत ज़्यादा जो है हमारे लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपने अपने अपलाइन को जो है एकदम रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, इज़्ज़त करना ज़रूरी है, उनकी हर बारी को सुनना ज़रूरी है, हर बारी को हर टारगेट जो देते हैं, उस टारगेट को जो है मानना ज़रूरी है। कभी-कभार क्या होता है कि अपलाइन जो भी टारगेट देते हैं, तो तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ होती है, दुःख होता है, लेकिन उस जो अपलाइन होते हैं आपकी आपकी अच्छी प्रतिफल देखने के लिए वो सारी चीज़ें जो है आपके लिए करते हैं। वो चाहते हैं कि आपका इनकम जल्दी से बढ़े, आपका इनकम लाख रुपये से ज़्यादा हो, मिलियनियर जल्दी से जल्दी बने, वो चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है दुःख लगता है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट में देख सकते हैं, जैसे कि एक रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं चलता होता कि जीत वास्तव में क्या है। वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए, तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। तो हमें हमारे जो गुरु हैं, अगर कोई भी टारगेट दे रहे हैं, कोई भी जो है तकलीफ दे रहे हैं, हमें यही समझ लेना चाहिए कि हमारे सपने के लिए, हमें हमारे सपने पूरा करने के लिए, हमारी टारगेट पूरा करने के लिए, हमारी इनकम बढ़ाने के लिए जो है वो टारगेट हमें कर रहे हैं। तो ये समझना चाहिए और ये सभी अगर हम लोग करेंगे तो सफल 100%। 100% जो हमारा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हमेशा 100% यूज़ करना है। जितने भी प्रोडक्ट हैं, 100% यूज़ करना है और इसका फ़ायदा हमें फ़ील्ड में मिलता है। इसका फ़ायदा हमें फ़ील्ड में मिलता है जब हम लोग अपना प्रोडक्ट हमेशा 100% प्रयोग करते हैं, तो प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है हम फ़ील्ड में जाके लोगों को बता सकते हैं। कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऐसी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लोग आपकी कॉन्फिडेंस देख के जो है प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। प्रोडक्ट तो दमदार है, प्रोडक्ट तो नंबर 1 है, लेकिन हमारी बोली में हमारा जो अंदर का जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं, वो अगर पावरफुल नहीं है तो प्रोडक्ट कितना ही नंबर 1 हो, कितना भी अच्छा हो, प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। तो प्रोडक्ट सेल नहीं होता है दोस्त, आपका कॉन्फिडेंस सेल होता है और इससे वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमें 100% अपना प्रोडक्ट यूज़ करना होता है। तो ये सारी कीमतें जो है चुकानी पड़ती है अपने सपने पूरे करने के लिए। फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। हमारी जो प्रोसेस है, हमें कैसे काम करना चाहिए, हमें हमारी जो प्लान है कैसे दिखाना चाहिए, उस प्रोसेस में ध्यान दें। प्रोसेस क्या है? डेली फील्ड में जाना, डेली लोगों से बातचीत करना। प्रोसेस क्या है? प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, शेयर करना, सॉल्यूशन बताना, बीमारी से बचाने के लिए
एक रास्ता दिखाना, बचने के लिए रास्ता दिखाना, गरीबी को हटाने के लिए रास्ता दिखाना, वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। तभी रिज़ल्ट जो है अच्छी मिलती है। तो रिज़ल्ट पे हमें ध्यान नहीं देना है, प्रोसेस पे ध्यान देना है। प्रोसेस अगर हमारा अच्छी होगी, तो रिज़ल्ट जो है हमारा 100% अच्छा होगा। लाइफ लॉन्ग हेल्थ, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा बहुत, ये सारी चीज़ें जो है डीएक्शन से मिल सकता है, मिलता है, 100% मिलता है, मिल सकता नहीं, 100% मिलता है। लाइफ लॉन्ग हेल्थ ज्ञानो डरमा देती है। टेंशन फ्री लाइफ डीएक्शन, डीएक्शन से मिलता है। डिजीज़ फ्री लाइफ, रोग मुक्त जीवन चाहते हैं, पूरा फैमिली को रोग मुक्त कराना चाहते हैं, तो डीएक्शन, डीएक्शन से मिलता है। फ्रीडम फ्री बॉस, बॉस से फ्री होना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, तो डीएक्शन से मिलता है। सारी चीज़ें डीएक्शन से मिलता है। टाइम फ्रीडम, समय की आज़ादी, मनी फ्रीडम, पैसे की आज़ादी, रिकॉग्निशन, मान-सम्मान, मान-सम्मान देश-विदेश में, पूरे वर्ल्ड में मान-सम्मान मिलता है। सोशल वर्क कर सकते हैं, डीएक्शन के माध्यम से फ्री इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं, डीएक्शन के माध्यम से पीस ऑफ माइंड होता है, मन की शांति, फ्रेंडशिप, नए-नए लोगों से दोस्ती, नए-नए लोगों से जो है जान-पहचान, एन्जॉयमेंट, फुल एन्जॉयमेंट जिसे कहते हैं, वो कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्पीकर बन सकते हैं डीएक्शन के माध्यम से। और ये सभी चीज़ें तभी पूरा होती हैं जब हम लोग सभी प्रोसेस से गुज़रते हैं। जो भी कीमतें मैंने बताया यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया, वो सभी कीमत जो है हमें चुकानी पड़ती है। तभी डेली फील्ड में जाना, डेली डेली लोगों से बातचीत करना, डेली प्लान दिखाना, शो ऑफ करना, डुप्लीकेट करना, टीच करना, सीखना, सिखाना, एक सभी करना होता है। और यही जब हम लोग करेंगे, ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस से हम लोग जब गुज़रेंगे, तो जो यहाँ पे देख पा रहे हैं 13 प्रकार के जो हमें फ़ायदे हैं, ये हमें डीएक्शन से मिलेगी। ये सारी 13 प्रकार के फ़ायदे और जगह से नहीं मिल सकती है। तो डीएक्शन का फाउंडर इतना अच्छा जो प्लेटफ़ॉर्म बनाए हैं डीएक्शन, और जो फाउंडर हैं हमारे डॉक्टर लिम सियोजिन, एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से उनके लिए एक बार ज़ोरदार ताली होना चाहिए। और ये सभी चीज़ें हम लोग पा सकते हैं जब हम लोग सभी प्रोसेस से हम लोग गुज़रते हैं। तो मैं अपनी वाणी को मैं यहीं पे रोकना चाहूँगा। तो जो भी गलतियाँ हुई होगी, जो भी मेरा 2 इंच का जो लफ्ज़ है, उससे कोई भी गलती होगी तो मैं अपनी तरफ से क्षमा माँगना चाहता हूँ सभी से। और थैंक यू डीएक्शन, गुड मॉर्निंग। Thank you so much. Don't disturb me. I'm just doing program. सभी को मैं गुरु मानती हूँ क्योंकि कुछ न कुछ सीखने को मिलता है हम उन लोगों को से। सभी को नमन वंदन करते हुए मैं अपना वाणी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ सर। और जैसे हम लोग बहुत सारे महिलाएँ जो होती हैं तो क्या होता है कि रास्ता नहीं मिलती है कि कुछ करें और कुछ कर पाएँ, तो उनके उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा हमारे अवसर छोड़े हैं डॉक्टर लीम। तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम बहुत सरल तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। बहुत जो लोग ऐसे हैं जो लोग ऐसे थे कि घर से निकलते नहीं थे, लेकिन निकलने के लिए भी नहीं मिलता था। लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है इतना सिंपल, इतना ईज़ी कि हम लोग बहुत अच्छे से घर से निकल कर बात कर रहे हैं। पहले घर से ही शुरुआत करके हम निकल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाएँ कि अब हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। तो सही बात है जब हम वैसे भी हमारी ज़िंदगी में भी आती रहती है जैसे कि हम जब नादान होते हैं, हम बच्चे होते हैं तो हम कैसे भी करके अपने जीवन को जी रहे होते हैं। लेकिन अपना जब सारा कुछ की ज़िम्मेदारी आती है तो हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि जब हम गलती पहले ही कर देंगे तो जीने के लिए कोई आसान नहीं रहती है। वैसा हमें करना बहुत ज़रूरी है और आसान बनाना है इसीलिए हमें समझ जाना है अभी से। जब हम रिएक्शन पाए हैं तब हम क्यों ना करें, हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हम समझ कर भी हम नहीं कुछ कर पाएँगे तो हमारा गलती है ही है और इसको कभी भी हमारा जो समय छूट रहा है, जो हमारा अवसर छूट रहा है, ये वापस नहीं आएगा, ये हम नहीं ला सकते हैं। ये समय को हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं, इसलिए हमें कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमें करना ही है किसी भी हालत में। तो ऐसे भी हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जब हम गाँव-गाँव में जाते हैं जितने लोग हैं जो जाते होंगे तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी के दिनों में सो रहे हैं। मतलब अच्छे से नींद आ रही है कि हमें दोपहर में भी मतलब शाम नहीं है, रात नहीं है तब पर भी उसी की तरह बहुत सारे लोग सो रहे हैं। कुछ उनके अंदर कुछ सपना नहीं है या फिर कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो कुछ करें और आगे बढ़ें क्योंकि वो सब लेने वाले हैं, देने वाले नहीं बने हैं, तब पर भी उन लोग सो रहे हैं, क्योंकि उनका सपना नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है। तो हमें सबको जगाना है और आने वाले दिन में हम किसी को सोने नहीं देंगे और सभी को जगाना है, सभी को सपने दिखाना है और उस सपने को पूरा करना है। तो हमें वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब हम
जब हमारे जो खेती का टाइम होती है, तो हमारा जो है पी भी घट जाते हैं और हमारा बोनस भी घटता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम किसान लोगों को देखिए एक बार, क्योंकि वो लोग ऐसे ही करना पड़ता है कि हमें बीज डालना होती है और भी लगाने जो खर्चा होती है, वो भी सब कुछ पहले ही से रेडी कर चुके होते हैं और उसी टाइम में अच्छा से वो खेती जो है लग जाती है, तभी वो फल मिलता है अच्छे से। तो ऐसे ही है हमारे रिएक्शन भी एक खेती ऐसे ही खेती की तरह भी है, जो हम अच्छे से ध्यान नहीं देंगे, अगर हम लोगों को बात नहीं करेंगे, ऐसे ही सोचते रह जाएँगे कि लोग तो बहुत बिज़ी है इस टाइम पे, तो हम कैसे करें, किसको जाए बताएँ, तो हमें निकलना ही होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं कि रिएक्शन को काम कर रहे हैं, लेकिन इनका टाइम नहीं है, खेती का सीज़न है, तो हम कहाँ जाएँ बताने के लिए और अपना काम तो हो चुका है, लेकिन हम खाली हैं, फ्री हैं, तो दूसरे की रोपाई करें, दूसरे की खेतों में जाएँ और उससे कुछ पैसा मिलेगा, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। क्योंकि हम रिएक्शन में ही काम कर रहे हैं, तो हमें रिएक्शन की ही बात करनी ही होगी, क्योंकि वही भले ही एक 1 टू 1 ही करना पड़े, भले ही समूह उतना ज़्यादा ना जुट पाए वो मीटिंग के लिए, लेकिन 1 टू 1 हम बात कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जब उस टाइम में क्या होती है कि बहुत ज़रूरत होती है, हर हर सदस्य के, हर आदमियों की वो ज़रूरत होती है, विटामिन की ज़रूरत होती है और एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हमें वो चीज़ बताना ही ज़रूरी है बहुत वही तो चांस है हम लोगों को बताने के लिए कि आप ये खाइए, हमारे इंजेक्शन डिसिगेनिटी खाइए, हमारे स्पारुलिना खाइए क्योंकि घाम धूप नहीं उतना लगेगी और हमें कभी भी जो है थकावट महसूस नहीं होगी, कमज़ोरियाँ नहीं होने देंगी और बहुत अच्छे से अपना काम भी कर लेंगे। और बहुत सारे ऐसे वो लोग होते हैं कि काम करके जब खेती का सीज़न जब खत्म हो जाती है, तो बहुत सारे के सारे जितने भी होते हैं लगभग टोटल बीमार में पड़ जाते हैं, काम करके बीमार में पड़ जाते हैं। ऐसे भी बहुत देखती हूँ मैं, तो वो सब चीज़ बातें करने ही ज़रूरी है कि हम लोगों को कि चाहे हमारे स्पारुलिना सारा कुछ जितने भी खाने-पीने के चीज़ है, वो चीज़ खाइए और हमें बहुत अच्छे से अपना काम भी कर लेंगे और किसी भी टाइम में और बीमारी से होने से बच जाएँगे क्योंकि खेती के सीज़न में खर्च होते ही रहती है, लेकिन का जब लग जाती है उसके बाद जब बीमार हो जाते हैं, तो उस टाइम में भी बहुत सारे पैसे खर्च हो जाती है, जो कि बीमारी की वज़ह से चला जाता है डॉक्टर के पास वो पैसे। तो हमें अपना पैसा बचाना है, वो कहकर हमें निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें क्योंकि हमें ये चीज़ जब हम नहीं बताएँगे तो हमारा किसी को ज़िंदगी नहीं परिवर्तन हो पाएगी और हमारा काम ही है बताने, तो हम क्यों ना बताएँ, हम सभी लोगों को बताएँ। और जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है जब आपको आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, पर वास्तव में आपको तब ये नहीं पता होता है कि आप उस वक़्त सफल के कितने पास हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही हो जाते हैं कि उतना ज़्यादा ऐसा लगता नहीं है कि हम कुछ कर पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो जाती है, किसी न किसी मोड़ पर वो तकलीफ़ें आ जाती है, तो अपने आप को हार मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हमारा ये दूरदृष्टि नहीं है, हमारे दृष्टि ही नहीं है, हमारे बहुत दूरदृष्टि है। क्योंकि हम काम जो भी कर रहे हैं, कितने भी काम कर जितने भी काम कर रहे हैं, वो हमें बाद में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, उसका जो फ़ायदा होगा, वो बाद में दिखेगा। तो हमें कभी भी नहीं छोड़ना है अपने कामों का और अपने जो भी है कदम कभी भी नहीं रोकना है। एक दिन सफलता ज़रूर ही आएगी और हमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने भाग्य पर छोड़ देते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं है, क्योंकि हम बहुत इतने साल 1 साल, 2 साल कर चुके, कुछ हो नहीं पा रहा है और हमारे लिए नहीं है, हमारे भाग्य में ही नहीं है। तो मैं उनको लिए ये बोलना चाहती हूँ एक कहानी के माध्यम से, जैसे जैसे एक लड़का था तो वो अपने घर के आगे रो रहा था, बहुत रो रहा था। तो वो चिल्ला-चिल्ला कर तो वो जो एक वैज्ञानिक था, एक विद्वान आदमी था तो उसके पास गया तो वो बोला कि पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो वो लड़का ने बोला कि हमारा भाग में कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारा भाग छोड़कर चला गया, जो कि हमारे जो पापा थे, वो हमारे लिए बहुत सारे पैसे छोड़ के चले गए और वो पैसा सारा खत्म हो गया। हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ हमारे लिए कुछ खुशियाँ ही नहीं बचा, तो इसीलिए हमारे भाग में कुछ भी नहीं है। तो वो विद्वान ने कहा कि जाओ अपने भाग्य को लेकर आओ क्योंकि उन्हीं से तुम्हारे सारे खुशियाँ भी वापस मिलेगी। इसीलिए तुम्हारे ही वजह से वो तुम्हारा भाग्य छोड़कर चला गया। तो वो उस पर हँसा और बोला ये पागल है, पता नहीं कहाँ चला गया, मैं उसको कैसे वापस लेकर आऊँ। तो वो रात को सोया जब तो वो एक सपना आया उसके अंदर, तो वो सपना देखा तो क्या देखा कि एक ऊँची पहाड़ की चोटी से एक आदमी था और वो आदमी कोई नहीं था, वो भाग गया था जो कि उतने ऊँचे से जो कूदा उसके छाती पर, तो वैसे जैसे वो कर रहा था, रो रहा था, वैसे ही छाती पीट-पीट कर वो भी रो रहा था। तो अचानक उसका जब उठा नींद खुला तो वो उसको
हमें वापस ये वहाँ पर जाना होगा और वापस लेकर आना होगा, तभी हमारे खुशियाँ मिलेगी हमको। तो वो कहाँ है ऊँची पहाड़, उसको मैं खोजकर उसके तलाश में वो निकला, और जाते वक़्त कुछ ही छोटी ऊँची पहाड़ पर उसको एक बाघ दिखाई दिया, जो कि शेर। तो वो शेर से छुपकर, डरकर वो आगे निकल रहा था। उसी वक़्त शेर ने बोला कि कहाँ जा रहे हो? वापस आओ, मैं तुम्हें खाऊँगा नहीं। तो वो आया, और उसने शेर ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोला कि मैं एक पहाड़ की चोटी पे जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर हमारा भाग्य है, उसी को वापस लेने के लिए। तो वो भाग्य बोला, मैं बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ और मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ। अगर मेरा बीमार का कोई इलाज मिल जाए तो वो भी लेकर आना। वो मेरे सवालों का जवाब लेकर आना। तो वो बोला ठीक है। वो निकल पड़ा, और कुछ ही देर वो पहुंचा एक जगह पर। तो वहां दिखाई दिया कि एक झरना था। झरने के बगल में एक बगीचा था, वो फल फूल का था, फलों का बगीचा था। तो वहां बगीचा पर गया, तो वो झरना में अपना हाथ पाँव धोआ, और उसका भूख लगा था। तो वो बगीचे से फल तोड़ा और वो खाने लगा। जब वो खाने लगा तो मुंह बिगाड़ कर अपना, और वो थूक दिया फल। तो वो बगीचे के मालिक जो आया, तो कहा कि सबने यही करता है, कोई नहीं खाता है। मैं इससे बहुत परेशान हूँ कि हमारे बगीचे के जो भी फल हैं सभी कड़वे हैं, और तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बोला कि मैं अपने भाग्य को लेने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि अगर तुम्हारे अपने भाग्य के पास जा रहे हो तो हमारे सवालों का जवाब लेकर आना। तो वो बोला ठीक है। तो वो बोला मैं इसके बदले में तुम्हें बहुत कोई इनाम दूँगा। तो वो बोला ठीक है, और वो गया। और जब पहाड़ की चोटी में पुगने ही वाला होता है, तो उसी टाइम में देखता है कि एक सुंदर सा महल। उस महल में वो सोचा कि मैं अब आराम कर लूँ, क्योंकि अब आ ही तो गया हूँ। तो वो आराम करने के लिए जब महल में गया, तो वहां पर देखा कि एक कन्या बहुत सुंदर सी होती है। वो बहुत ही घबराया और बहुत ही निराश होकर बैठी थी। तो उसने पूछा कि अ, आप कैसे हो? तो वो पूछा, मैं बिल्कुल भी मुझे अच्छा, मैं नहीं ठीक हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। हमें कभी भी वापस हमें खुशी भी नहीं मिलती है। तो उसने बोला, जब वो जाने लगा वापस, तो वो बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बोला कि मैं यहीं पर पुगने ही वाली हूँ, पहाड़ की चोटी में अपने भाग्य को लेने। तो वो बोला कि हमारे अगर सवालों को जवाब लेकर आओगे, तो वो जो है कि हम तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे, वो लेकर आना। तो वो बोला ठीक है। तो वो निकल पड़ा और गया। तो उस जैसे वो सपने देखा था, वैसे ही एक इंसान था, वो कोई नहीं था, वो भाग्य था। उसके लिए वो एक जो होता है सरप्राइज की तरह लगा, और वो जाकर उसके चरणों में गिरा और बोला, प्रभु मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ, आपको वापस लेने आई हूँ, क्योंकि हमारे जिंदगी से सारे खुशियाँ चली गई है, वो खुशियाँ हमें वापस लाना है, इसलिए हमारे साथ चलो। और सारे सवालों का जवाब ले लिया था। तो भाग्य ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन का तुम्हारे मैं पीछे पीछे जरूर आऊंगा। तो वो बोला लेकिन जरूर आना। तो बोला ठीक है, चलो। तो वो जब गया, जब जाते वक्त जब महल के पास गया, तो उसका जवाब देकर निकला। और जाते वक्त फिर रास्ते में जब वो बगीचे के मालिक को भी उसको भी जवाब देकर निकला, और लास्ट में वो शेर था, वो पहाड़ की जो छोटी पहाड़ में बैठा था। तो उस शेर के पास जब गया, तो वो शेर ने पूछा कि हमारा तुम कैसे हो, और कैसे आना हुआ, और कैसा आपका यात्रा सफल हुआ? तो वो बोला कि मैं सबसे पहले तो मैं हमारे जो एक महल था, उस हमारे पहाड़ की चोटी के नीचे, तो वो महल के एक कन्या थी, और बहुत सुंदर थी। उसका मैं सवाल देकर आया। तो वो बोला कि सवाल का जवाब क्या था, नहीं सवाल क्या था उसका उसका जवाब देकर आया। तो वो बोला सवाल क्या था? तो बोला कि उसका सवाल ये था कि बोल रही थी कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, हाँ, और मैं खुश कैसे रह पाऊंगी? तो उसका जवाब क्या दिया? तो वो बोला कि उसका जवाब यही था कि जो उसके मनपसंद मन चाहा उसके लड़का मिल जाए, उसे अगर शादी कर लेंगी तो वो खुश रह पाएंगी। उसी का वो जवाब था। तो बोला कि तो क्या हुआ, उसका जो इनाम था मिला? तो हाँ, बिल्कुल मिला। तो वो बोला कि इनाम क्या था? तो वो बोला कि वो वो लड़का बोला कि इनाम यही था। वो बोली कि हम आपको प्रपोज कर रहे हैं, वो प्रपोज करी, और हम आपसे शादी करेंगे, और आपसे शादी करेंगे तो इस महल का जो है कि आप ही का राज होगा, आप ही का सारा चीज होगा, वो आप ही का सब सारा कुछ हो जाएगा, यही है आपका जो इनाम। तो उसने बोला, तो तुम क्या किया? शेर ने बोला। तो वो बोला कि हम जब हमारे पास हमारे भाग्य आ रहा है हमारे पीछे पीछे, तो उसका क्या जरूरत, मैं उसको छोड़कर चला आया। तो बोला आगे। तो उसने कहा, एक बगीचे का मालिक झरने में बहुत सारे
सोना था, झरने में बहुत सारे सोना था, इसीलिए वो पानी खराब होकर उस सिंचाई हो रहा था उसी खराब पानी से, तो इसीलिए वो मीठा नहीं था। तो बोला कि सोना का सफाई कर लिया जाए और निकाला जाए, और नहीं तो दूसरा उपाय दूसरे झरने से पानी लगाया जाए, उसमें सिंचाई करे तभी फल मीठा होगा। तो उसने कहा तुम्हारा इनाम क्या था? तो बोला कि मालिक ने बोला कुछ ही देर रुक जाओ, मैं सारी सोना निकाल कर आप ही को दे दूंगा। तो उसने बोला तो तुमने क्या किया? तो उसने कहा कि जब हमारे पीछे पीछे हमारे भाग्य आ रही है तो कौन ठहरेगा इतना देर? तो हमें सब कुछ छोड़कर चला आया। तो बोला हमारे सवालों का जवाब क्या था? जो हमारे सवालों का जवाब क्या मिला तुम्हें? तो बोला कि उसने कहा, भाग्य ने कहा कि आपका सवालों का जवाब कि जो जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख आदमी होगा उसी का जो है सर खा लेना। जो दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी होगा उसी का सर खा लेना। तो उसने शेर ने क्या किया, ना आया देखा ना बाया देखा, उसी का जो सर था उसका सर तोड़ दिया और खा लिया। खाते वक्त वो ये सोचा कि इससे ज्यादा मूर्ख में कहाँ मिलेगा, दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख तो यही है। तो इस कहानी से यही मिलती है कि हमें हमें अपने जो है दोष नहीं देना है, अपने भाग्य पर दोष नहीं देना, हमें अपने कर्म कर्म करना है और आगे बढ़ना है। भाग्य की भरोसा ना बैठे, क्या पता भाग्य आपके भरोसा बैठा हो, तो हमें भाग्य के भरोसा नहीं बैठना है, हमें कर्म करते जाना है और हमारे कर्म ही से अपना भाग्य बनानी है। तो मैं इसी के साथ में अपने बारी को विराम करती हूँ सर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग थैंक रिएक्शन। यू सो मच, थैंक यू। जोरदार तालियां प्लीज। एक ब्यूटीफुल कपल, बहुत ही सुंदर और जबरदस्त जोड़ी, जबरदस्त पावरफुल लीडर।